खूनी हवेली का रहस्य। शहर के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन 3 दोस्त अमन, प्रिया और राहुल ने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। प्रिया को हमेशा रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। अमन को चुनौती पसंद थी। राहुल को डरावनी कहानियां बेकार लगती थी। रात के समय तीनों दोस्त जंगल के रास्ते से होते हुए हवेली की ओर बढ़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। वहां का माहौल ठंडा और खामोश था, जैसे किसी ने उस जगह को छोड़ दिया हो। हवेली के पास पहुंचकर उन्हें दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ मिला। प्रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक बड़ा झूमर छत से लटका हुआ था, जो अब जंग खा चुका था। हवेली के अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने डरकर कहा, क्या ये सच में भूत है? अमन ने उसे चुप कराते हुए आगे बढ़ने को कहा। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर धुंधले खून के धब्बे थे। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अचानक अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और अंदर से एक पुरानी डायरी गिर गई। प्रिया ने झुककर डायरी उठाए और उसे पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक बार एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात सबकी रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। तभी हवेली की खिड़की अचानक तेजी से बंद हो गई। तीनों डरकर एक साथ खड़े हो गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि अब वे और सतर्क रहेंगे। अमन ने कहा, हमें इस डायरी को ध्यान से पढ़ना होगा, शायद इसमें कोई सुराग हो। प्रिया ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी उन्हें उसमें एक अजीब चित्र मिला। राहुल ने कहा, ये कौन हो सकता है? क्या ये वही औरत है जिसकी आत्मा हवेली में है? तभी हवेली की छत से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अमन ने साहस दिखाते हुए कहा, चलो छत पर जाकर देखते हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ हवेली की छत से रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। छत का दरवाजा आधा खुला था और अंदर हल्की रोशनी झलक रही थी। अमन ने दरवाजा खोला और उन्हें एक परछाई दिखाई दी। दरवाजा खुलते ही तीनों की नजर उस परछाई पर पड़ी। यह एक औरत की आकृति थी, जो जमीन पर बैठकर रो रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और सफेद साड़ी खून के धब्बों से लाल हो चुकी थी। प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन है? लेकिन वह औरत चुपचाप रोती रही। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बेहद डरावना। राहुल पीछे हट गया। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे कातिल को ढूंढो। तीनों ने औरत से उसका नाम और उसकी कहानी पूछी। उसने बताया कि वह इस हवेली की मालिक थी और उसकी हत्या एक करीबी ने की थी। अब वह आत्मा के रूप में फंसी हुई है, जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। भूत ने अपना नाम सुषमा बताया। वह हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पति के एक मित्र ने हवेली पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या कर दी। उस मित्र का नाम विक्रम था। सुषमा ने कहा, विक्रम अब भी जिंदा है। तीनों ने सुषमा से पूछा कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। सुषमा ने कहा, मेरी आत्मा तब तक इस हवेली में कैद रहेगी जब तक विक्रम अपने किए की सजा नहीं भुगतेगा। अमन ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुषमा ने उन्हें विक्रम के वर्तमान पते के बारे में सुराग दिए। उसने बताया कि विक्रम अब एक दूर शहर में रहता है। उसने अपनी पहचान छिपाकर वहां व्यापार शुरू कर दिया। अमन, प्रिया और राहुल ने तय किया कि वे विक्रम को ढूंढकर सच्चाई सामने लाएंगे। अगली सुबह अमन, प्रिया और राहुल ने सुषमा से विदा ली। सुषमा ने कहा, जब तुम विक्रम को मेरे सामने लाओगे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हवेली छोड़ने से पहले उन्होंने डायरी को अपने साथ ले लिया, क्योंकि इसमें विक्रम के बारे में और भी सुराग छुपे हो सकते थे। तीनों दोस्त ट्रेन से उस शहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने डायरी के और पन्ने पढ़े। उन्होंने देखा कि डायरी में विक्रम के कुछ व्यापारिक सहयोगियों के नाम और पते भी लिखे हुए थे। प्रिया ने कहा, हमें इनसे बात करनी होगी।
शहर पहुंचकर उन्होंने पहले सहयोगी से संपर्क किया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने बताया कि विक्रम अब भी हवेली का मालिकाना हक पाने की कोशिश कर रहा है। उसने उन्हें एक गोदाम का पता दिया जहां विक्रम अक्सर आता था। अमन, प्रिया और राहुल ने तय किया कि वे उस गोदाम में जाकर विक्रम का सामना करेंगे। लेकिन वे जानते थे कि विक्रम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्हें यह भी समझना था कि सुषमा की आत्मा को मुक्त करने के लिए विक्रम को किस प्रकार न्याय दिलाया जाए। रात के अंधेरे में तीनों ने विक्रम के गोदाम की ओर कदम बढ़ाए। गोदाम पुराना और सुनसान था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, हम पहले अंदर का मुआयना करेंगे। उन्होंने गोदाम के चारों ओर चक्कर लगाया और एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। अंदर विक्रम कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसकी मुद्रा से साफ था कि वह किसी योजना पर काम कर रहा था। प्रिया ने धीरे से कहा, हमें सुनना होगा कि वह क्या कर रहा है। वे खिड़की के पास छुपकर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। विक्रम अपने साथियों को हवेली पर कब्जा करने की योजना बता रहा था। राहुल ने धीरे से कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अमन ने कहा, अगर हम उसे हवेली ले जा सके तो सुषमा की आत्मा उसे खुद न्याय दिला सकती है। प्रिया ने सुझाव दिया, हमें उसे हवेली के लिए लालच देकर वहां बुलाना होगा। तीनों ने विक्रम को फंसाने के लिए एक नकली दस्तावेज तैयार किया। अमन ने दस्तावेज को गोदाम में फेंक दिया ताकि विक्रम उसे देख सके। विक्रम ने नकली दस्तावेज को पढ़ा और तुरंत उत्साहित हो गया। उसमें लिखा था कि हवेली के तहखाने में एक प्राचीन खजाना छुपा है। विक्रम ने अपने साथियों से कहा, हमें तुरंत हवेली जाना होगा। अगर ये सच है तो हम अमीर बन जाएंगे। अमन, प्रिया और राहुल पहले ही हवेली में वापस आ गए थे। उन्होंने सुषमा को पूरी योजना बताई। सुषमा ने कहा, तुमने सही किया। अब समय आ गया है कि विक्रम को उसके कर्मों का फल मिले। हवेली का माहौल अचानक और डरावना हो गया, जैसे हवेली भी इस न्याय का हिस्सा बनने को तैयार हो। विक्रम और उसके साथी हवेली पहुंचे। उन्होंने दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने घबराकर चारों तरफ देखा। वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक हवेली के अंदर सुषमा की हंसी गूंज उठी। सुषमा की हंसी गूंजने के बाद हवेली की दीवारें कांपने लगी और अंधेरा और भी गहरा हो गया। विक्रम घबराकर अपनी जेब से एक दिया निकालने लगा, लेकिन तभी हवेली के कोने से एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। विक्रम चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? अचानक सुषमा का भूत विक्रम के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था। उसने विक्रम से कहा, तुमने मेरी हत्या की और फिर मेरी आत्मा को शांति नहीं दी। अब मैं तुम्हें शांति नहीं देने दूंगी। विक्रम कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं पता था। सुषमा ने विक्रम को घेर लिया और उसकी आत्मा पर हमला करना शुरू कर दिया। विक्रम दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसका शरीर पनगु हो चुका था। अमन और उसके दोस्तों ने देखा कि विक्रम अपनी जगह पर गिरकर कांप रहा था, जैसे वह किसी भयंकर शक्ति से जूझ रहा हो। लेकिन सुषमा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी और उसका गुस्सा उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगलने को तैयार था। अमन, प्रिया और राहुल इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि विक्रम की आत्मा को बचाना अब नामुमकिन था। विक्रम ने आखिरी बार सुषमा की ओर देखा और कहा, मैंने जो किया उसकी माफी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर तुम मुझे मारने वाली हो तो कम से कम मुझे शांति से मरने दो। सुषमा ने विक्रम की आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया और वह फिर से अपनी शांति में समा गई। विक्रम का शरीर जमीन पर पड़ा था, उसकी आत्मा अब हवेली के सन्नाटे में खो गई थी। सुषमा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। हवेली के भीतर एक ठंडी हवा चली, जैसे सुषमा ने अंतिम रूप से शांति पाई हो। अमन, प्रिया और राहुल बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का माहौल अब बदल चुका था। यह अब पहले जैसा डरावना नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण वातावरण था। सुषमा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कहानी यहीं समाप्त होती है, जहां सुषमा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और विक्रम को उसके कर्मों का परिणाम मिला। हवेली अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन चुकी थी और अमन, प्रिया और राहुल ने इस अनुभव से यह सीखा कि सच्चाई और न्याय कभी न कभी सामने आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।